बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर के बारे में। और जैसे कि आपको बताया, कोई भी खबर आइदर ऑफिशियल रहती है या फिर अनऑफिशियल रहती है। तो दोस्तों, खबर तो देखा गया तो कोई झूठ नहीं है, खबर तो एकदम सच ही है। ठीक है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, सिर्फ इसमें एक ही चीज़ है कि इसको सच होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, कह सकते हो। सो एग्जैक्टली खबर क्या है एंड इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा, सारी चीज़ों को हम लोग A to Z इसी एक वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले। प्लस उसी के साथ साथ इसके बेनिफिट क्या है, चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, प्लस उसी के साथ साथ नुकसान, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, किसको इससे तकलीफ भी हो सकती है, हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर, दोनों के ऊपर हम लोग को पढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो खबर किससे रिलेटेड है एंड कहाँ से आ रही है, तो दोस्तों यस, हमारे मार्केट का रेगुलेटर सेबी की ओर से। सो दोस्तों, सेबी तो आपको पता है अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस लाने की कोशिश करता है। एंड ऐसी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेबी एक और चीज़ का ज़बरदस्त प्लान यहाँ पे कर रहा है। एंड इसका जिक्र सेबी के जो चेयरपर्सन है उन्होंने ऑलरेडी पहले भी यहाँ पे करके बताया था। एंड अगर कल के दिन की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेबी के अलग अलग मीटिंग्स होते रहते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहते, तो इसी चीज़ से रिलेटेड उनको सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया है कि यस, इसी के ऊपर वो फिलहाल तो काम यहाँ पे कर रहे हैं। कौन सी चीज़ से रिलेटेड, सेटलमेंट साइकिल। यस दोस्तों, सेटलमेंट साइकिल की बात करें, सबसे पहले सेटलमेंट साइकिल होता क्या है, मीनिंग बहुत ही सिंपल है कि कोई तो शेयर बाय करता है, कोई तो शेयर सेल करता है। ठीक है, शेयर बाय करने वाला किस चीज़ का इंतज़ार करता है, भाई मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर की क्वांटिटी कब क्रेडिट हो जाएगी। एंड उसी के साथ साथ शेयर को सेल करने वाला किस चीज़ का इंतज़ार करता है कि भाई मेरे अकाउंट में पैसा कब क्रेडिट हो जाएगा। एंड आपको ये भी पता है कि जिस दिन आप शेयर को बाय करते हो या फिर आप शेयर को सेल करते हो, तुरंत क्या उसी दिन पैसा आता है, नहीं आता है, ये आपको भी पता है। यस, तो उसी को दोस्तों यहाँ पे क्या बोला जाता है, सेटलमेंट साइकिल, कि कितने टाइम तक आपका पैसा यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होगा, सेटल होगा। तो इससे रिलेटेड अगर इतिहास की बात करें, पहले T+2 यहाँ पे चलता था। इतिहास की बात करें तो दैट मतलब ऑब्वियसली अगर आप और पीछे जाओगे तो आपको T+3 ऐसे और भी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एकदम बहुत ही पुराने समय में, मतलब ऑफलाइन ज़माने में चले जाओगे तो और भी सेटलमेंट साइकिल आपको बड़ा बड़ा देखने को मिल जाता था। सो अगर हम लोग बात करें तो T+2 ये तो लेटेस्ट ओल्ड वाला साइकिल चलते हुए देखने को मिलता था, बट बाद में ये चेंज हो गया। बाद में कितना हो गया, यस, T+1 हम लोग को इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। ठीक है, मतलब जल्दी से जल्दी आप अगर कोई शेयर बेचते हो, खरीदते हो, ठीक है, तो क्वांटिटी आपके अकाउंट में फटाक से आ जाती है। एंड अगर आपने बेचा भी होगा तो आपके अकाउंट में पैसा भी फटाक से यहाँ पे आ जाता है, ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये T+1 के माध्यम से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले ये चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड चाइना के बाद हमारा भारत देश ये सेकेंड कंट्री बन गया T+1 इंट्रोड्यूस करने से रिलेटेड। एंड इसी साल कि अगर हम लोग बात करें, जनवरी में ही सेबी ने इसको यहाँ पे क्या किया था, इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया था। सारी चीज़ें ऑपरेशन में हम लोग को ये इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड उसके बाद मार्केट को भी ये चीज़ें काफ़ी हम लोग को मतलब पसंद यहाँ पे आई थी, मार्केट ने इसको थम्स अप भी यहाँ पे दिया था। तो ये तो अभी तक की कहानी थी, इसमें नया क्या था, कुछ भी नहीं। तो व्हाट नेक्स्ट, नया क्या है इसमें, तो दोस्तों एक नई चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है कि सेबी अब दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही है सेम डे ट्रेड सेटलमेंट। यस, सेम डे ट्रेड सेटलमेंट मतलब क्या दोस्तों, यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, T+0 सेटलमेंट की बात हो रही है। एंड ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बाय द एंड ऑफ मार्च 2024, और वी कैन से कि यही जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24, उसी के एंड में, मतलब मार्च को ही तो ख़त्म होता है, तो तब तक यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस भी यहाँ पे हो सकता है। बट क्या लिखा है कि एक्सपेक्ट, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल शायद से यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा वीडियो के, क्या कहा कि खबर फेक नहीं है। ठीक है, खबर तो यहाँ पे सच है, इसी के ऊपर काम चल रहा है। ऑब्वियसली इतना सब कुछ बदलना पड़ेगा भाई, तो टाइम लगेगा। हाँ, कोशिश रहेगी सेबी की ओर से कि इसी साल मतलब हम लोग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इसी साल बोलते हैं कि मार्च 2024 तक यहाँ पे T+0 सेटलमेंट साइकिल भी यहाँ पे क्या कर दे, इंट्रोड्यूस कर दे करके, ये कोशिश रहेगी। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो शायद से फिर 2025 में हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल जाए, या फिर 2024 में ही लेट, शायद से अक्टूबर नवंबर तक ये चीज़ें आते हुए देखने को मिल जाए। बट यस, हम कह सकते हैं कि जो T+2 था वो हट गया, फिर T+1 आया। एंड देन दोस्तों T+1 भी हटते हुए देखने को मिल सकता है। T+0 की यहाँ पे बातचीत यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये कई मतलब उड़ती उड़ती रिपोर्ट के जरिए नहीं है, आप देख सकते हो जो सेबी के चेयरपर्सन है उन्होंने ही ये बात सारी यहाँ पे बोली है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, ठीक है, उसी के वक्त उन्होंने ये सारी बातें सामने यहाँ पे रखी हुई है कि फिलहाल T+0 से रिलेटेड यहाँ पे वर्क चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ
उनका एक नेक्स्ट एक और टारगेट भी है दोस्तों कि इमीडिएट सेटलमेंट करके भी, ठीक है, वो 2025 का उनका ये मतलब तुरंत अभी खरीदा अभी बेचा तो उससे रिलेटेड तुरंत शेयर रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, ये भी प्लान है। बट चलिए वो तो बात की बात है, पहले तो T+0 की अगर हम लोग बात करें, इसी के ऊपर फोकस रखने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा, ये देखिए T+0 जैसे ही अगर हो गया, वंस द मार्केट मूव्स टू द T+0 द रेगुलेटर विल टेक 1 ईयर टू मूव टू इंस्टेंट सेटलमेंट ऑल्सो, ठीक है। 1 ईयर मतलब 2025 में इंस्टेंट सेटलमेंट के लिए भी ये जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाली, जो कि आज तक पूरी दुनिया में अगर देखा गया T+0 भी नहीं था एंड इंस्टेंट सेटलमेंट भी इक्विटी मार्केट में हुआ नहीं है। इसकी कोशिश से भी यहाँ पे ज़रूर करने की मतलब कर सकता है, ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें जो चीज़ें होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है, T+0 की बात करें तो इनिशियल स्टेज पे आपको पता है बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे रहेंगे एंड प्लस उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि ये जो प्रोसेस ये पैरेलल चलेगा, ठीक है, एंड ऑप्शनल रहेगा। अगर हम लोग शुरुआत की भी अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, ऐसा कोई फोर्सेबल चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी एंड एप्लीकेबल अगर हम लोग बात करें तो नॉन कस्टडियन, उसी के साथ साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट है, उनके ऊपर हम लोग को ये चीज़ें शुरुआत में हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप को पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस क्या रहने वाला है, तो चैलेंजेस एक ही चीज़ है भाई, कि टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको हर एक के साथ यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी, मतलब यूपीआई की भी बात करें तो उनके साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी। देन उसी के साथ साथ डिपॉजिटरी, जो ऑनलाइन डिपॉजिटरीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उनके साथ आपको बातचीत यहाँ पे करना पड़ेगा। देन ब्रोकर जो रहते हैं उनके साथ बातचीत यहाँ पे करनी पड़ेगी, उस प्रकार का आपको मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इन सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर इन सब ने हरी झंडी दिखा दी तो जाके हम कह सकते कि भाई सेबी भी यहाँ पे रेडी हो जाएगा कि चलो T+0 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं करके, ठीक है। तो ये फिलहाल तो चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। अभी इसके चलते बेनिफिट्स क्या रहेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट अगर कोई रहेगा दोस्तों तो वो रहेगा ट्रेडर और इन्वेस्टर से रिलेटेड, यस, सेफगार्ड मतलब यूजुअली हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि जितनी चीज़ें फटाफट यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, जो टाइम लैग यहाँ पे रहता है, जो गैप यहाँ पे रहता है कि शेयर अकाउंट में आने के लिए टाइम लगता है या फिर पैसा अकाउंट में आने के लिए टाइम लगता है, ये जितना गैप ये कम होते चला जाएगा उतना ही स्कैम होने के चांसेस कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टर की हम यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सेफगार्ड प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ये एक बहुत अच्छा खासा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों को अच्छे खासे फायदे होते हुए देखने को मिले एंड क्विकली चीज़ें एकदम फास्ट होती हुई देखने को मिलेगी। किसको चीज़ें फास्ट होना पसंद है, हर किसी को चीज़ें फास्ट होना पसंद है, तो इसी के राह के ऊपर हम लोग चलते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंस्टेंट तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत ही बात की बात है, 2025 की बात है। बट अगर ये सेम डे भी अगर हो जाता है कि आज खरीदा शाम तक अगर सारा सेटलमेंट अगर हो जाता है तो भी बहुत कमाल की बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो ये बेनिफिट्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए। देन दोस्तों थर्ड चीज़, प्रॉब्लम क्या है। देखिए चैलेंजेस एक अलग बात है, प्रॉब्लम एक डिफरेंट पार्ट है। मतलब किसको इसके चलते थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है या फिर जो इसके चलते थोड़ा सा विरोध भी कर सकते हैं, जो कि रिपोर्ट के जरिए भी कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे एंड वो थे दोस्तों ऑफशोर इन्वेस्टर। यस, ऑफशोर इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, या फिर ऑफशोर इन्वेस्टर मतलब आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, ठीक है, वो इस चीज़ के चलते हम लोगों को परेशान होते हुए देखने को मिल सकते हैं। वाई, बिकॉज अगर देखा गया तो आप इक्विटी मार्केट ये T+0 यहाँ पे कर लोगे, बट उनका जो फंड रहता है, ठीक है, वो कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, रुपी को मतलब डॉलर को रुपी में लाने के लिए भाई उसके लिए तो टाइम लगेगा। वहाँ पे तो T+0 तो है नहीं, मतलब इमीडिएटली तो मतलब कन्वर्ट तो होता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा गया तो उनको वहाँ पे दिक्कत होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये इन शॉर्ट ये कहने की कोशिश करें कि अगर हम लोग को इससे रिलेटेड ट्रेड करना है तो हम लोग को थोड़ा प्रायरली यहाँ पे मतलब प्रायर डे पे ये सारी चीज़ें कन्वर्जन करके रखनी पड़ेगी, तो जाके हम लोग यहाँ पे डील कर पाएंगे। तो यूजुअली अगर देखा गया तो थोड़ा फॉरेन इन्वेस्टर ऑफशोर इन्वेस्टर की ओर से हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी अगर चीज़ें की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है टेक्निकली अगर हम लोग अडॉप्ट करने के लिए। देन आज नहीं तो मतलब बोलते हैं ना, सूनर और लेटर ये तो चीज़ें हम लोग को इम्प्लीमेंट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक की जितने भी हम लोग को अपडेट्स देखने को मिले थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई मतलब रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है, सेबी चेयरपर्सन के ओर से ही ये अपडेट्स हम लोग को लगातार देखने को मिले। इसके पहले भी मैंने इस प्रकार का वीडियो कवर किया था, ठीक है। जब भी इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं तो इस मुद्दे को ज़रूर यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो T+1 ही था चाइना के बाद हमारे ही देश में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद T+0 आज तक दुनिया में किधर भी ये इंट्रोड्यूस होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए इसके ऊपर काफ़ी मतलब चर्चा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले, और कितना ये सक्सेसफुली
वर्क करेगा, ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, आपका क्या विचार है इस चीज़ के चलते? आप जरूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी यहाँ पे रख सकते हो। तो फिलहाल तो अब इस वीडियो को यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपडेट पसंद आया होगा, चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।